हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बिलो 10 रुपीज़ ट्रेड करने वाली बहुत ही एक बेहतरीन पेनी स्टॉक रहने वाली है और इस कंपनी के थ्रू आप लोग कुछ ही दिनों के अंदर अंदर बड़े ही आसानी से 50 to 60% की गेन कर सकते हो। अगर कंपनी की एक साल के रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वो करीब 350% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड, और बेसिकली ये एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहने वाली है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा वीक है, वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मैक्सिमम चीज़ें कंपनी के बारे में नेगेटिव में ही देखने को मिलेगी। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग में दिखा देता हूँ, 26.56% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है कंपनी में, और ऊपर से वो भी इतना कम है प्रोमोटर्स की होल्डिंग, लेकिन उसके साथ साथ ये जो जितना है उसका भी 92% ऑलमोस्ट प्लेज हो रखा है प्रोमोटर्स की होल्डिंग। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुकी है, लगभग 5.5 करोड़ के आसपास की लॉस दिया है कंपनी ने, और बेसिकली एक टोटली लॉस मेकिंग कंपनी है। करंट ईटी में करीब 58 करोड़ के आसपास की लॉस दे रही है कंपनी। एंड बैलेंस शीट की अगर हेल्थ देखा जाए तो और भी ज़्यादा डिटोरिएट हो रही है टाइम के साथ साथ। रिजर्व और भी ज़्यादा नेगेटिव की तरफ जा रही है एंड बोरोइंग्स और भी ज़्यादा इंक्रीज कर रही है कंपनी। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देख सकते हो 27.57% जो है वो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, बाकी 72.43% पैसा हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की लगे हुए हैं इस कंपनी में। तो जाहिर सी बात है, देखो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। और रही बात शॉर्ट टर्म की, देखो इतना ज़्यादा मतलब मैक्सिमम जो है वो हमारे हाथ में है। तो कोई भी बंदा एक ह्यूज कैपिटल के साथ बड़े ही आसानी से इस स्टॉक की प्राइस को मैनिपुलेट कर सकता है। ये जो आप लोगों को 300-350% की रिटर्न दिख रहा है ना स्टॉक में, ये सभी ऑपरेटर का गेम की वजह से हुआ है। कंपनी इतनी भी ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है कि 350% की रिटर्न अपने आप में दे देगी। टोटली ऑपरेटर का गेम चलता है इसमें। तो इसीलिए मैं शॉर्ट टर्म के लिए भी बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई लॉजिक नहीं है उसमें। हो सकता है कि 6-7 महीने के लिए कंसोलिडेट करे एक ही रेंज पे, उसके बाद ऑपरेटर का गेम है, आप लोग निकल गए फ्रस्ट्रेटेड कंपनी से निकल गए, उसके बाद ऑपरेटर का गेम चालू हो। इसलिए सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर का मूवमेंट को ट्रैक करो, बहती गंगा में आप लोग भी प्रॉफिट कमा के निकल जाओ। इसलिए बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेड करो, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो इस कंपनी को। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि फ्राइडे के दिन, मतलब कल के दिन, क्या हुआ था कंपनी में बेसिकली। तो गाइज़, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी की वेबसाइट पे, और यहाँ पे देख सकते हो कल के दिन कंपनी जो है वो अपने 52 वीक हाई को टच किया था। न्यू 52 वीक हाई बनाया था कंपनी ने, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कल के दिन लगभग ऑलमोस्ट अपने अपर सर्किट को टच करके अपने लोअर सर्किट में, अपने अपर सर्किट के आसपास से अपने लोअर सर्किट में जाके क्लोजिंग कर दिया है कंपनी ने। कंपनी की क्लोजिंग अगर देखा जाए तो 7.85 के आसपास निकल के आ रही है, मतलब लोअर सर्किट के आसपास कंपनी ने क्लोजिंग कर दिया है। अगर पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो 336 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 7.85 की प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज अगर देखा जाए तो वो यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, मेंशन नहीं है। हो सकता है कि 100% ही निकल के आई हो। एंड अगर ट्रेडेड वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो 5.5 लाख के आसपास कल क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है। अभी देखना ये है, ये जो वॉल्यूम है ये क्या है, इसकी एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, हम लोग को वो देखना है। एंड उसके साथ साथ हम लोग को ये भी देखना है कि कैसे आप लोग जो है वो 50 to 60% की रिटर्न आसानी से कमा सकते हो इस कंपनी के थ्रू। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे तीसरी पॉइंट पे। और चलिए एनएससी के डेली चार्ट पे चलते हैं और वो डिस्कस करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। आप लोग को लग रहा होगा भाई ने कोई भी लेवल यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, तो उस एक रीज़न से नहीं किया हूँ मैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेड जो है आप लोगों को कोई भी लेवल्स की मदद से नहीं, लेवल्स एंड इंडिकेटर के दोनों के हेल्प से आप लोग को यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर का गेम चलता है। ऐसा कोई भी आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर नोटिस करोगे आप लोग तो आरएसआई में, ये आरएसआई खुला हुआ है, आरएसआई में ये करीब ये जो लेवल है 40 की रेंज, ये एक सपोर्ट एरिया है आरएसआई के लिए। तो जब भी कंपनी की आरएसआई 40 to 45 के बीच में रहेगी तब आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते। एंड टारगेट क्या रहेगी आप लोग का? टारगेट है 9 रुपीज़ की, ठीक है। ये मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि आरएसआई की तो पिछली बार यहाँ तक गई थी, अभी यहाँ तक गई है, तो ये मैं कैसे बता रहा हूँ। तो देखो, इसके लिए हम लोग को चार्ट देखना पड़ेगा। ये स्विंग की जो हाई है वो आप लोग लेफ्ट में देख सकते हो, हाई लो वहाँ पे देख सकते हो, एज जो है वो 8 है।
और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 8.5, तो गैप जो है वो 0.5 की है। अभी नेक्स्ट जो है उसको मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, अगर 50 पैसे की गैप होते हैं, एग्जैक्ट तो कोई भी बंदा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन 9 रुपीज़ की रेंज पे ही रहने वाली है अगर कुछ ऐसा दिखाते हैं। और कैपिटल कितना लगाना है, देखो जितना आप लोग खोने के लिए रेडी हो उतना लगा दो। आप लोग 1000 रुपीज़ खोने के लिए रेडी हो तो 2000 रुपया लगा दो, 50% लॉस मान के चलो उसमें, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और अगर 1000 रुपीज़ मतलब जितना आप लोग खोने के लिए रेडी हो, क्योंकि देखो 100% लॉस नहीं होगा इस कंपनी में। आप लोग एग्जिट कर, जब भी कंपनी नीचे गिर जाएगी यहाँ से इस लेवल से, या तो फिर इस लेवल पे फिर से आ जाएगी, तो कुछ ना कुछ तो आप लोग को मिलेगा। 100% लॉस नहीं होगा। जितना आप लोग खोने के लिए रेडी हो उससे एक कैलकुलेट करके कुछ ज़्यादा ही लगा देना, 500 200 100 200 रुपया, 100 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, उससे ज़्यादा लगा देना। मैक्सिमम 50% की लॉस इसमें आप लोगों को होगा। बाकी अगर प्रॉफिट होती है तो 50-60% की लॉस सेम, 50% प्रॉफिट, 1:1 की रेशियो रहेगी यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड। एज सिंपल एज दैट गाइज। कोई भी इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ मैंने बता दिया। एंट्री कैसे लेनी है, एंट्री RSI के बेसिस पे लेनी है, एंड टारगेट 9 रुपीज़ के आसपास की रहेगी। जब भी कंपनी 9 रुपीज़ के आसपास जाएगी तो एक लिमिट सेलिंग ऑर्डर डाल देना है आप लोग को, दैट्स इट। ज़्यादा लालच नहीं करना है। अगर कंपनी ऊपर जा रही है तो कंपनी के साथ ही जा रहा हो, ज़्यादा लालच नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे टोटली अपर डाउन का गेम चलता है। अगर आप लोग ट्रैप्ड हो जाते हो तो जितना प्रॉफिट हुआ होगा वो भी हाथ से निकल जाएगा। जितना मिल रहा है उतने में ही खुश रहो गाइस। बाकी आप लोगों के ऊपर है, एंड बाकी आप लोगों के भी हाथ में कुछ भी नहीं है, कंपनी के ऊपर है कि कंपनी कैसे एक्ट करती है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।